बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा का स्पेसिफिक फीचर, उसका जनरल फीचर और एमसीक्यूज जो कि पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में नीट में, वो ये तीनों चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही शॉर्टली देखेंगे, ठीक है, और हाईलाइट्स पॉइंट देखेंगे सिर्फ। तो देखो बच्चों, जो आर्थ्रोपोडा है उसका मेन फीचर ये होता है कि ये सबसे बड़ा फाइलम है। एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम आर्थ्रोपोडा है। दूसरा, ये सब इसका जो ख़ास इंपॉर्टेंट फीचर है वो है कि ये ज्वाइंट अपेंडेजेज इसके अंदर पाया जाएगा। इसके अंदर माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाएंगे। ये सब इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स के अंदर आ जाएगा। तो दो तीन चीज़ें याद रखना, ये तो ज्वाइंट अपेंडेजेस, माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स इसका खास फीचर हो गया, और ये सबसे बड़ा फाइलम है। तो ये तीनों चीज़ हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके कुछ जनरल फीचर की हम बात करेंगे। तो जनरल फीचर का जहाँ तक सवाल है तो ये इसके अंदर ज़्यादातर मतलब इंसेक्ट्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा लगभग 2/3 ऑफ द एनिमल, जितने भी स्पीसीज अर्थ पे होते हैं उसमें से 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। यानी कि 2/3 स्पीसीज कौन है, तो आर्थ्रोपोडा है। इसके अंदर सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलेटरल सिमेट्री, ये सारे उसके कॉमन फीचर हो जाएंगे। ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेशन याद करो बच्चों, एनिलिडा के अंदर आया था। सीलोमेट होता है, इसके अंदर ट्रू सीलोम होता है जो कि एनिलिडा से स्टार्ट हुआ, और एनिलिडा के बाद जितने भी फाइलम आए हैं सबके अंदर ट्रू सीलोम पाया जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर ख़ास फीचर ये है, इम्पॉर्टेंट है, कि इसके अंदर काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा अगर हम बॉडी की बात करें तो 3 भाग में इसका बॉडी डिवाइड होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ज्वाइंट अपेंडेजेस इसका खास फीचर है। आर्थ्रोस का मतलब होता है ज्वाइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, तो इसलिए इसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर गिल्स होंगे, बुक गिल्स होंगे, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ और यही आगे चल के लंग्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो गई। इसके अलावा सेंसरी ऑर्गन की अगर हम बात करें तो सेंसरी ऑर्गन एंटीना होता है। आई जो है वो सिंपल और कंपाउंड दोनों तरह का हो सकता है। बहुत ही डाइवर्सिटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है बच्चों, तो यहाँ से प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा स्टैटोसिस्ट पाया जाता है जो कि बैलेंसिंग ऑर्गन है, यही आगे चल के ईयर का फॉर्मेशन करता है हम लोगों में। इसके अलावा एक्सक्रीशन, एक ख़ास तरह का मतलब स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग माल्पीगियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। तो ये यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो इसका है उसको हम लोग माल्पीगियन ट्यूब्यूल बोलेंगे। ये मोस्टली डायोसियस होते हैं, मतलब कि इसके सेक्स इसके सेपरेट रहेंगे, ठीक है। मेल और फीमेल को आप पहचान सकते हो। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ऑफकोर्स इंटरनल होगा क्योंकि पानी में तो ये है नहीं। ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं, यानी कि ज़्यादातर अंडा देते हैं। इसके अलावा डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों तरह का डेवलपमेंट इसमें होता है। कुछ इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इकोनॉमिकल, देखो यहाँ से प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। पहला ये कि ज्वाइंट अपेंडेजेस किस में पाया जाता है, दूसरा ये कि माल्पीगियन ट्यूब्यूल किसका इंपॉर्टेंट फीचर है, तो ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जो अभी रिसेंटली 2-3 साल से जो आ रहा है वो ये है कि इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट हैं जैसे कि हनी बी, सिल्क वॉर्म या फिर वेक्टर के रूप में एनोफिल्स यूज़ होता है। इसके अलावा ग्रीगेसियस पेस्ट के रूप में ल्यूकोस्टा यूज़ होता है। लिविंग फॉसिल्स के रूप में लिमुलस यूज़ होता है। ये इंपॉर्टेंट है, लिमुलस से बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो ये था मतलब आर्थ्रोपोडा के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।